सोनाली की भाभी सोनाली को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनाली फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी। बाद में जब सोनाली किचन से बाहर आई तो देखा, उसकी भाभी के लगातार 4 बार फ़ोन आए हैं। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनाली 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है, तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सोनाली का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि सोनाली की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनाली अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी सोनाली ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनाली को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनाली तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनाली ने रोते रोते यह बात शिवम उसके पति को बताई, तो शिवम ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सोनाली जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में शिवम ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनाली की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनाली की मौसी ने उसे आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनाली बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ? मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनाली भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, और वह मौसी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा? तभी सोनाली की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनाली को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए
मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोनाली को गलत राह दिखाई। तभी सोनाली अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो, मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगे तो ज़रूर हमें फॉलो कीजिए। बाय।